Yes, my dear students. Again, repeat the concepts. Resolution, composition, ऐं पोइ कंपोजिशन में सम्झो से त वेक्टर कहिड़े क्वाड्रेंट सां वास्तो रखंदो आहे। हाणे लास्ट पॉइंट जेको रेज़ोल्यूशन कंपोजिशन सां रिलेटेड आहे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड दिस concept will lead you finally to determine this such type of problems. So be attentive more now. So हाणे तव्हां शुरुआत कई से एडिशन ऑफ वेक्टर्स खां। वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तव्हां ॾिठो ग्राफिकल मेथड्स हुया, वरी एनालिटिकल मेथड्स हुया। एनालिटिकल मेथड्स में तव्हांखे कोसाइन लॉ मिलियो, पर ये टियों भी एडिशन जो तरीक़ो आहे, पर दिस वन इज एनालिटिकल मेथड आहे, बि कोसाइन लॉ वांगुरु, बट दिस वन इज मोर एक्यूरेट and simple method to determine the addition of vectors, two or more than two vectors, but by their rectangular components. The rectangular components तव्हां फाइंड आउट करण सिखी आया हो, उन्हनि कंपोनेंट्स खे एड करण भी सिखी आया हो। त हाणे इन्हनि कंपोनेंट्स जी मदद सां तव्हां केतिरनि भी ॿिनि वेक्टर्स या ॿिनि खां वधीक वेक्टर्स जी यस एडिशन करे सघो था। हे एडिशन पोइ हे जेको प्रॉब्लम हुयो इहो भी हिन ही तरीक़े सां आहे त एडिशन ऑफ वेक्टर्स तव्हां करणी आहे, बट बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस वेक्टर, दिस पॉइंट, फाइनली दिस पॉइंट, हाणे एडिशन जो हे आखिरी पॉइंट पढ़ूं था। पहिरियों ग्राफिकली सिखियो, पोइ एनालिटिकली इंपॉर्टेंट नी तव्हां में कोसाइन लॉ पढ़ियो, पर अॼु जेको हे एनालिटिकल मेथड आहे वो कोसाइन लॉ खां भी बेटर आहे, आसान आहे। त तव्हां हर वेक्टर जा एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कयो, वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट कयो, एक्स वारा पाण में एड कयो, वाई वारा पाण में एड कयो, एक्स ऐं वाई कंपोनेंट रिजल्टेंट वेक्टर जा मिली वञनि, कंपोजिशन वारा फॉर्मूला पढ़ी आया हो। With the help of the relations of composition, you can determine the magnitude of the resultant vector as well as the angle of the resultant vector. So I think this one is very important and amazing, huh? Simple, amazing, interesting and logical one. हाणे जी ग्राफिकल खां ख़त्म थी एनालिटिकल में अची वञो ऐं तव्हां अहिड़ा प्रॉब्लम थोड़ा प्रैक्टिस करे सघो। सपोज था कयूं त वरी इनके थोड़ा रिपीट कयूं, क्लास में तव्हां डिटेल में पढ़ियो, वरी पढ़ाईंदा तव्हांखे। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ द टाइम, वी आर विथ यू अप टू योर टेस्ट। बी अटेंटिव, बी जेको अटैच टू दिस वेब पेज एंड कंटिन्यू लिसनिंग, रीडिंग एंड वाचिंग दीज वीडियोस केयरफुली। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय देयर रेक्टेंगल। हाणे तव्हांखे ॿ या ॿिनि खां वधीक वेक्टर्स मिलियल हुजनि ऐं उन्हनि जो तव्हांखे रिजल्टेंट फाइंड आउट करणो हुजे, त हाउ कैन यू फाइंड आउट देयर एडिशन और रिजल्टेंट वेक्टर, बट विद द हेल्प ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर सपोज था कयूं, so this one is x axis, this one is y axis, this one is origin। हाणे त ॻाल्हि समझ में आई हूंदी त दिस क्वाड्रेंट इज व्हिच वन? फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मोस्टली जिक्र हूंदो आहे इन प्लेन में, दैट्स वाई तव्हां चवंदो दिस वेक्टर। हाणे सपोज कयूं था त यू हैव गिवन टू वेक्टर्स, वन इज a one vector at an angle theta 1, suppose this one is a 2 vector and this one is at an angle theta 2, so can I say both two vectors are given? Yes, two vectors are given, one is the a1 at particular angle, second vector is a2 at some other angle theta 2, but you have to determine the resultant vector of these vectors and also the angle of that resultant vector। त कहिड़ो प्रोसेस आहे, कहिड़ा स्टेप्स खणण घुर्जनि जो असां रिजल्टेंट वेक्टर ताईं पहुची वञूं। पढ़ी हर शइ आया हो, तव्हांखे ॿीहर रिपीट कयूं था। रेज़ोल्यूशन एंड कंपोजिशन हेल्प कंदी आहे असांखे for the addition of two or more than two vectors, but very easily, very accurately, so that is why this is very important। तव्हां चवंदो त हिन खे ग्राफिकली कीअं ऐड कयूं, त हिन खे ग्राफिकली ऐड करण जो तरीक़ो आहे त a2 वेक्टर खे खणी करे हिते रखंदव, a2 वेक्टर खे जेको सेकंड वेक्टर आहे असां ऐड कयोसीं फर्स्ट वेक्टर सां, पर एट द सेम एंगल at which it was given।
हाणे a1 खे असां a2 सां ऐड कयोसीं त which one is the resultant vector वो resultant vector कहिड़ो आहे उहो फाइंड आउट करे सघो था त resultant vector असांखे हे नज़र अचे थो अगरि थोरो मां हिते सही हुनखे ठाहियां स्ट्रेट लाइन में तव्हांखे नज़र अचे this one is a vector so a vector means the resultant of these two vectors yes this one इहो तव्हांखे वेक्टर फाइंड आउट करणो आहे ऐं इहो केतिरी एंगल ते आहे इन जी एंगल खे न थीटा 1 चवंदो न थीटा 2 चवंदो बट इट्स एंगल इज एक्चुअली नोन एज फाई सपोज सो हे तव्हांखे मैग्नीट्यूड बि ॿुधाइणो आहे हिन जो छो त ॿिन्ही वेक्टर्स खे ग्राफिकली ऐड कयोसीं वेक्टर ठही पियो बट दैट वाज ग्राफिकल मेथड नाउ यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स द एनालिटिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हाउ हाणे ॾिसो त हिन एडिशन में असां चवंदा आहियूं 5 स्टेप्स असां फॉलो कंदा 5 स्टेप्स जी बेस ते असां रिजल्टेंट वेक्टर जे मैग्नीट्यूड ऐं एंगल ते पहुची वेंदा 5 स्टेप्स कहिड़ा आहिनि पहिरियों स्टेप इहो आहे त जेतिरा बि वेक्टर मिलियल हुजनि उन्हनि जी रेज़ोल्यूशन कयो सो फर्स्ट स्टेप इज टू रिज़ॉल्व ऑल द गिवन वेक्टर्स इनटू देयर रेक्टेंगुलर components पहिरियों कम तव्हांखे इहो करिणो आहे रिज़ॉल्व कयो रेज़ोल्यूशन हाणे सिखी आया त हे a1 वेक्टर सो दिस वन इज a1x component and this one is its a1y component so a1 vector is resolved graphically analytically तव्हां चवंदो how the a1x will be equal to a1 cos theta 1 वरी चई सघो था a1y will be equal to a1 sin theta 1 फर्स्ट वेक्टर के एनालिटिकली ही रिजॉल्व कबो हर वेक्टर या कंपाउंड्स में बोलबानी और ग्राफिकली ही हाने ता चंदो a2 वेक्टर के रिजॉल्व कयूं can I say this one a2x this one is a2y so both vectors have been resolved so this one is our first step is completed ता चंदो ग्राफिकली एनालिटिकली किए a2x a2 cos theta 2 मिलंदो a2y means a2 sin theta 2 ही असांखे एनालिटिकली वैल्यू मिली वेंदा जस्ट असांखे वेक्टर्स शोन हुजन नॉन हुजन दैट इजी okay first step is completed now come to the second step चाहूंगा second step very simple है जॾहिं वेक्टर जेतिरा बि मिलियल हुजनि खे तव्हां रिज़ॉल्व करे हो एक्स ऐं वाई कंपाउंड सभिनी जा मिली आहे ग्राफिकली बि एनालिटिकली बि हाणे तव्हांखे फाइंड आउट करिणो आहे उहो हिन रिज़ल्टेंट वेक्टर जो एक्स कंपाउंड उहो कॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां सभिनीनि जा हर वेक्टर जा एक्स कंपाउंड्स पाण में जोड़ कंदो त रिज़ल्टेंट वेक्टर जो एक्स कंपाउंड मिलंदो मीन्स फाइंड आउट या वी कैन से इन सेकंड स्टेप यू हैव टू एड ऑल एक्स कंपाउंड्स विथ ईच अदर Yes, only x compounds with each other. Okay, sir. How? So can I say graphically दिसो हाणे a1x सा मां हे a2x हिते लिखियो त तव्हां चवंदो हे ॿई ऐड थिया ऐं हे ऐड थिया त हे हिकिड़ो नओं कंपाउंड ठही पियो ॿिन्हिनि खे ऐड करण सां जेको हिकिड़ो कंपाउंड मिलियो इहो a1 जो न आहे a2 जो न आहे इहो a वेक्टर जो x कंपाउंड आहे मिली वियो Yes, this is second step. Second step किया थियो तो कहना है ax is equal to a1x plus a2x plus so on अगर ॿिया वेक्टर बि हुजनि त सभिनी वेक्टरनि जा x कंपाउंड्स पाण में जोड़ कंदो केतिरा बि हुजनि जेको हिन प्रॉब्लम में तव्हांखे ॾिसणो आहे Now look at this third step हाणे सम्झी विया हूंदो तव्हांखे हर ॻाल्हि यादि बि अची वई हूंदी त इन third step you have to add all the y components graphically can I write a1y here so a1y is now added with the a2y so this one is a y compound resultant vector जो y compound so x compound मिलियो y and y compound कहिड़े स्टेज में मिलियो थर्ड स्टेज में कीअं मिलियो त हर कंहिं जा y compounds असां ऐड कयासीं and so on अगर हुजनि simply resolution ताईं कम अची वई हाणे फाइनली ॾिसो fourth step असांखे हुकुम ॾिए थो त now find out the magnitude of this resultant vector
How can I find out the magnitude of result vector? X and y compounds are given. So according to the relation of the composition of vector by its rectangular components. Yes. Then now find out the magnitude. The for magnitude यही formula use करना जेको हाने पढ़े उसे. Yes. मिली वेंदो. हाने तव्हां चवंदो fifth step last चाहे त far तव्हां चवंदो direction means angle find out करण theta अगर first quadrant आहे तव्हां चवंदो साॻी angle आहे actual भी and find out determined angle भी both are equal, so you have to use this formula because x and y compounds are determined. You can find out the angle of the resultant vector. So in these 5 steps we can add 2 or more than 2 vectors but by their rectangular components. Hane disamdha that this whole complete knowledge keep in your mind, and now you go to any problem related to such knowledge. A very important knowledge आहे घणो करे resolution ॾिसंदा रहंदो, composition and addition of vectors. The addition of vectors में resolution composition कीअं help कंदी आहे त तव्हांखे हिते हे शइ नज़र ईंदी. Now I think you are able to find out the resultant answer of this problem very easily because you are very familiar with the concepts which are being used in such type of problems. I hope so. Yes, my dear students, finally we got the concepts, we got the knowledge. Now it is the time to use that knowledge. That's very important for you during the preparation of entry test. Okay, you learned now that whenever 2 vectors are given, then x and y compound गोल बानी resolution में वरी अगर एडिशन करनी है तो सभिनी जा x कंपाउंड जोड़का बानी y कंपाउंड्स जोड़का बानी वो रिजल्टेंट वेक्टर जा x ऐं y कंपाउंड मिली वञनि त रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करे सघिजे थो. इहो ई प्रॉब्लम त हिते आहे. नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम. The components of a vector, any vector is there, along its components are given along x and y axis are 4 and 6. Can I say a vector has 2 components? Its x component is 4 and its y component is 6. You milela. Vari taange chehna it's if the components of a plus b. Yes, a plus b. A plus b means any c vector. You can say resultant vector. So a plus b the very components milelni 10 and 14. Yes, 4 and 6 are the 2 components of a vector and 10 and 14 are the rectangular components of the c vector, means resultant vector. So can I say c x is now 10. What is c y? That is you will say 14. हे तारी समझाइण लाइ लिखूं था. हूं तव्हां फाइंड आउट जल्दी पाणे करे सघो था. हाणे पढ़ी आया हूं तो cx is the resultant vector. So तव्हांखे फाइंड आउट छा करणो आहे? फाइंड द वेक्टर b. b वेक्टर जा कंपाउंड्स ऐं b वेक्टर जे बारे में तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त b वेक्टर कहिड़ो आहे. दिस इज आवर प्रॉब्लम. So simply I repeat that components of a vector are given, components of c vector means resultant vector are given, but you have to determine this vector. Yes, okay. Now cx is what? Equal to x. You can say bx. हाणे पढ़ियो थो the c vector जे x component will be the sum of the x components of all the given vectors or components. तो चई सघो था. तो now can I determine bx? So समझी जाओ लोग. cx is 10, x is 4, so bx will be what? 6. Simple. So similarly हे मां लिखा दो. हे ता शई लिखंदा न क्यों? ये माइंड में हुजन फौरन जवाब ते सोची लो.
time बचाइणो आवते. CY will be equal to what? Yes sir, AY into BY. Now you have to determine what? Sir, about the BY. BY will be equal to what? CY is 14, AY is 6. 14 ma 6 minus kando. What will be your answer? You will say sir 8. So BX and BY are given. So अगर options में B vector ही लिखेला, B vector components के form में लिखेला, तो 6i plus 8j is your answer. अगर इं लिखेला तो यो आंसर आ. अगर इं न लिखंदा तो ताके B vector जो magnitude चलूं दो. B vector जो magnitude घणो आहे तो you can determine its value. तो ता चलो x and y component. 6 6 to 36, add 8 the 64. Their sum will be 100. 100 जो radical 10, so its magnitude is 10. अगर here लिखेला the value of B is 10 meter or unit something any unit, so 10 is correct. है भी लिखेला सही है, here लिखेला सही है. अन्य जी angle लिखेला तो angle तांचो first quadrant सा वास्तु all components are positive. तो तांचो by using this formula. हाणे इने जो x component केतरो होयो तांचो 8 होयो. इने जो जेको y component आ वो केतरो आ ओ y component 8 x component 6. हिया छड़ो लिखियलो जे इनके एंगल के डिटरमाइन न भी कन हिया लिखन तदे भी सही है. इन जी एंगल हिया भी यूज करे सको था. ता चलो b वेक्टर जो x कंपाउंड मिलेला, b वेक्टर जो कंप्लीट जेको आहे असा के जेको मैग्नीट्यूड भी मिलेला तो सर असा एंगल फाइंड आउट करना हे तरीको भी यूज करे सकूं था. बिकॉज़ यू नो दैट bx will be equal to b cos theta. Now theta will be equal to what? So can I say bx over b cos inverse. अगर ही कने लिखल हो जे bx is equal to what? 6. What is b? 10. ही लिखल हो जे भी तने सही आ. I 6 by 10 cos inverse चलेगा से I think approximately equal to 51 point some degrees will be there. पर अक्सर तांगे हेड एंड सॉल्व में तांगे हेडो जॉब फाइंड आउट न करना होगा. जस्ट ही थीटा लिखल हो जे तब भी सही है, ये लिखल हो जे भी सही है. है मैग्नीट्यूड सही है, है वेक्टर सही है. अगर वेक्टर के बारे में पूछल हो जाए तो b वेक्टर belongs to which quadrant? Both components are positive, so b vector belongs to first quadrant. हाँ देखो केडी भी नॉलेज केडो भी सवाल ता पूछल हो जाए तो it becomes easy for you after understanding the resolution, composition and the addition of vectors by their rectangular compounds. I think you will enjoy this problem today. See you again. Stay blessed. Stay at your homes. See you.